जोड़ ले मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं सवसाहो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। देखिए, हम जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला से सामान्य और विशेष गुणों का विषय पढ़ रहे हैं। आज के दिन जीनल बहन वहाँ गजपंथा सिद्ध क्षेत्र में एक शिविर चल रही है, वहां पर है, तो उनकी जगह पर मैं आया हूँ। अपना विषय आज है विशेष गुण। हम एक क्वेश्चंस की शुरुआत करें उसके पहले एक थोड़ा साधारण सामान्य विचार करते हैं कि ये विशेष गुण का क्या महत्व है, विशेष गुण हमें क्यों जानने चाहिए। शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे कि देखिए, विश्व किसे कहते हैं? कि छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा से हम शुरू करेंगे। छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के सर्व भागों में और उसकी सर्व अवस्थाओं में पाए जाएं उसे गुण कहते हैं। और पर्याय, तो गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। ये जो गुण है वो परिभाषा तो क्या बताई कि जो द्रव्य के सर्व भागों में और उसकी सर्व अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तो कहाँ पर पाए जाते हैं वो बताया, ये तो नहीं बताया ना कि गुण का मतलब क्या या किसे कहते हैं। नहीं, आपने कभी सोचा है? ये तो देखिए, प्रश्नोत्तर माला में जो अ, बच्चे होते हैं ना पाठशाला में, उनको सिखाने के लिए गुणों की ऐसी परिभाषा कही जाती है। बाकी आपको पता है तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य की क्या परिभाषा कही है? प्रश्नोत्तर माला में तो कहा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो क्या गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं? उसमें पर्याय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो तत्वार्थ सूत्र में कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य की सीमा कितनी है? कि ऐसे प्रवचन सारजी में जो आता है कि गुण ऐसे आड़े बिछे हुए हैं और पर्याय एक के ऊपर एक। हाँ, मतलब ऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक प्रचय सुना है ना आपने? तो गुण है वैसे तिर्यक है, मतलब आड़े बिछे हुए हैं। और पर्याय कैसी है कि एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक मतलब एक के बाद एक होती है। तो द्रव्य की सत्ता कितनी? क्या वर्तमान समय में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान एक समय की अगर आप पर्याय लेंगे तो भी जीव में अनंत गुण तो है ना अभी भी। और क्या उतने अनंत गुणों के समूह को ही जीव द्रव्य कहते हैं? कि नहीं, उतने को जीव द्रव्य नहीं कहते। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि ये वर्तमान पर्याय जैसी जो अनादि अनंत पर्याय है, वो अनंत पर्यायों के समूह और अनंत गुणों के समूह, त्रिकाल एक पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ? तो ऐसे जो द्रव्य या ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ अ, उसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं को गुण कहते हैं। देखिए, थोड़ी हमने पदार्थ की महिमा तो की, अब थोड़ी गुणों की महिमा पर हम आते हैं कि ये गुण क्या है। कि वास्तव में जो पदार्थ की विशेषताएं हैं उसे गुण कहते हैं। एक साधारण शब्दों में, हाँ, एक लौकिक शब्दों में मैंने परिभाषा बता दी कि पदार्थ की विशेषता को गुण कहते हैं। ठीक है। प्रश्नोत्तर माला में क्या परिभाषा बताई? कि जो द्रव्य के सर्व भागों में और उसकी सर्व अवस्थाओं में पाए जाएं उसे गुण कहते हैं।
तो ये तो कहाँ पे है, क्षेत्र में कहाँ पर है और काल में कहाँ पर है, उतना सा बताया। अभी उसको ये विशेषताओं के साथ आप जोड़िए कि गुण द्रव्य की विशेषताओं को कहते हैं। तो ये द्रव्य की विशेषताएं कब कब पाई जाती है? क्या ऐसा कभी कोई समय था भूतकाल में जब द्रव्य में ऐसी कोई विशेषताएं थी ही नहीं? नहीं, तो ऐसा कभी कोई समय नहीं होता। क्या ऐसा भविष्य में कोई समय होगा जहां पे द्रव्य में ऐसी विशेषताएं नहीं होगी? तो नहीं, ऐसा भी कोई समय नहीं होगा। मतलब ये गुण कैसे होते हैं? ये गुण त्रिकाली होते हैं। जैसे द्रव्य त्रिकाली होता है ना, तो गुण भी त्रिकाली होते हैं। आपने ये सुना होगा शायद कि द्रव्य और गुण और पर्याय, तीन चीजें ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो पर्याय तो क्षणिक होती है, बदलती रहती है। और द्रव्य और गुण कैसे होते हैं कि त्रिकाली होते हैं, अनचेंजेबल, मतलब दे आर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होते कभी भी। जैसे जीव में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण हमेशा रहता है, वो कभी बदल कर उसमें स्पर्श गुण नहीं हो जाता। जैसे पर्याय बदलती है वैसे गुण बदलते नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कौन से टाइम में होते हैं? हाँ, भूतकाल में, भविष्य और वर्तमान, या तीनों काल में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो हमने दो परिभाषा के दो पार्ट देखे ना, कि सर्व भागों में और सर्व अवस्थाओं में। तो इस सर्व अवस्थाओं में इसका मतलब ऐसे आया कि द्रव्य की ये जो विशेषताएं हैं वो तीनों काल में पाई जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अभी दूसरा, द्रव्य की ये विशेषताएं कौन से भाग में पाई जाती है? हाँ, क्या ऐसा होता है कि ज्ञान यहाँ पे सिर्फ दिमाग के जो आत्मा के प्रदेश है वहीं से होता है? हाँ, और पूरे आत्मा के बाकी के प्रदेशों में से ज्ञान नहीं होता? हाँ, क्या ऐसा होता है? हाँ। या फिर अपनी क्रियावती शक्ति जो है ना, गमन करने की शक्ति, ये जो पैरों के आत्म प्रदेश है ना, वहीं से क्रियावती शक्ति होती है, बाकी के आत्म प्रदेशों में नहीं होती। क्या ऐसा होता है? हाँ। अच्छा चलो, आप ऐसा तो आर्ग्यू कर सकते हैं ना कि ये जो देखने की शक्ति है, हाँ, जो चक्षु इंद्रिय रूप ज्ञान, जो हाँ, वो जो देखने की शक्ति है, वो तो आत्मा के इतने प्रदेशों से ही है ना, कि जो ये प्रदेश से जहां से हमें दिखाई देता है। सूंघने की शक्ति है, नाक के जो प्रदेश है वहीं पे है कि नहीं? देखिए, वो जो आत्मा की ज्ञान का उघाड़ वो प्रदेशों में से होना, वो बात अलग है। लेकिन देखने की, जानने की, चलने फिरने की, सोचने की, ये जो शक्तियां हैं वो तो पूरे आत्म प्रदेश में सर्व भागों में मौजूद होती है। जीव का जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण कहाँ कहाँ पर है और कहाँ नहीं है? तो आत्मा के जितने प्रदेश है, सर्व भागों से ज्ञान होता है। आत्मा की ज्ञान की पर्याय सर्व भागों में होती है। ख्याल में आया ना? उसमें निमित्त से भी आंख के प्रदेश बनते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन जानना तो पूरे आत्म प्रदेश से होता है। हाँ, चलिए, वैसे ही जो गमन करने की शक्ति, क्रियावती शक्ति आदि, वो कहाँ से होती है? अरे तो पूरे आत्म प्रदेश से होती है। हाँ, अच्छा, श्रद्धा जो गुण है कि मैं जीव हूं, ऐसी मान्यता जीव कहाँ से करता है? हृदय के मन जो है वहां से करता है? ऐसे नहीं होता। ये पूरे आत्म प्रदेश से ये पूरा कार्य होता है, क्योंकि गुण जो होते हैं वो द्रव्य के सर्व भागों में पाए जाते हैं। मतलब ये जो जीव की ये सब विशेषताएं हैं, जानने रूप शक्ति, मानने रूप शक्ति, एक जगह स्थिर होने रूप शक्ति, ये जो शक्तियां हैं वो सर्व आत्म प्रदेश में पाई जाती है क्या नहीं? तो ये जो गुण है वो द्रव्य के सर्व भागों में और उसकी सर्व अवस्था में पाए जाते हैं। और गुण क्या है? ये द्रव्य की विशेषता को ही गुण कहते हैं। हमने ये दो चीजें अभी तक देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल ही हमारा एक अखिल विश्व में क्लास था। आपने शायद, कोई बच्चे होंगे यहाँ पे तो उन्होंने शायद सुना भी होगा। हमने तीन शब्दों की वहां पे चर्चा की। हाँ, वो तो बच्चों के लिए क्लास था तो हमने एकदम बेसिक बेसिक ले लिया था। यहाँ पे थोड़े बड़े लोग भी हैं तो हम थोड़ा और सूक्ष्मता में उसको सोच सकते हैं। देखिए, हमने जिनागम में तीन शब्द सुने होंगे समय सारणी में मुख्य रूप से। एक है गुण,
एक है धर्म और एक है शक्ति। आपने ये तीन शब्द सुने हैं, गुण, धर्म और शक्ति। चलिए क्वेश्चन पूछना अलाउड है कि नहीं, मुझे बताइए। अ, धर्म किसे कहते हैं? जो जिसमें जो विरुद्ध जो होता है, जैसे नित्य अनित्य, उसको धर्म कहते हैं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली, परस्पर विरुद्ध, अनंत स्वभाव रूप सामर्थ्य जिसमें होता है उसे धर्म कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि एक तो ये युगल में होते हैं हमेशा, नित्य अनित्य, एक अनेक, हाँ, अस्ति नास्ति वैसे। और ये जो होते हैं तो ऐसे क्वांटिटी में तो अनंत है वैसे, लेकिन अपने शास्त्रों में 14 भंग ऐसे करके आता है समय साजी परिशिष्ट में, हाँ। तो ये जो धर्म है तो वैसे युगल में होते हैं और इनकी कोई पर्याय नहीं होती। ये धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव है। वस्तु को वस्तुपने से डिफाइन करने वाले ये धर्म होते हैं। ऐसे जैसे गुजराती में कहते हैं, धर्म वस्तुमा धर्म धारेला छे। मतलब वस्तु ने ये धर्म को धारण किए हुए हैं। इसलिए इस तरह से, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पदार्थ में हमने जैसे देखा द्रव्य गुण पर्याय होते हैं, तो द्रव्य गुण त्रिकाली है और पर्याय क्षणिक है, हाँ? तो त्रिकाली को आप नित्य कहिए, क्षणिक को अनित्य कहिए, तो परस्पर विरुद्ध युगल हुए ना, नित्य अनित्य, हाँ? तो ये नित्य अनित्य जैसा स्वभाव द्रव्य में मौजूद है। तो नित्य की पर्याय अलग होती है और अनित्य की पर्याय अलग होती है, वैसा नहीं होता ना। जो पदार्थ का द्रव्य गुणात्मक अंश है उसी को नित्य कहते हैं, और जो पदार्थ का पर्यायात्मक अंश है उसी को पर्याय कहते हैं। तो वस्तु में जो बंधारण है, वस्तु का जो बंधारण है, वो बंधारण की व्यवस्था बतलाने वाले धर्म होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल एकदम शॉर्ट में लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में सोच सकते हैं। देखिए, चेतन और अचेतन ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध धर्म है ना। चेतन और अचेतन परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। चलिए समझिए, जीव में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण, गुण तो त्रिकाली होते हैं ना। समझिए कि चेतन अचेतन ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्म जीव में है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा इससे कि ज्ञान गुण तो त्रिकाली है तो वो चेतन हो गया, लेकिन पर्याय अचेतन होनी चाहिए फिर, मतलब कि पर्याय में ज्ञान होगा ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ? अगर चेतन अचेतन ऐसा परस्पर विरुद्ध धर्म कोई एक द्रव्य में होता, तो द्रव्य का त्रिकाली अंश चेतन होता और पर्याय अंश अचेतन होता, या उल्टा होता कि द्रव्य के त्रिकाली अंश में अचेतनता होती लेकिन पर्याय अंश में ज्ञान होता। हाँ? तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो देखिए, पदार्थ में चेतन अचेतन रूप परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं है, लेकिन अस्ति नास्ति है, नित्य अनित्य है, एक अनेक आदि है। तो क्या है और क्या नहीं है, इससे पदार्थ का बंधारण नक्की होता है। जैसे देखिए, विश्व में छह द्रव्य है ना, तो छह द्रव्य में से एक जीव ऐसा द्रव्य है कि जिसमें ज्ञान गुण पाया जाता है, और बाकी अन्य कोई द्रव्य में पाया नहीं जाता, हाँ। तो यही एग्जाम्पल से हम देखेंगे, तो जीव में ज्ञान गुण भी है और ज्ञान रूप पर्याय भी होती है। मतलब जीव के तो द्रव्य गुण भी चेतन है और पर्याय भी चेतन है, और बाकी अन्य द्रव्य में ज्ञान गुण भी नहीं है और उनके पर्याय रूप में भी ज्ञान नहीं पाया जाता। मतलब बाकी अन्य सभी द्रव्य द्रव्य से भी अचेतन है और पर्याय से भी अचेतन है। ख्याल में आ रहा है ना? मतलब ये चेतन अचेतन रूप परस्पर विरुद्ध धर्म पदार्थों में नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, इससे पदार्थ का बंधारण नक्की होता है। तो ये जो अस्ति नास्ति, एक अनेक आदि परस्पर विरुद्ध ऐसे अनेक धर्म जो पदार्थ में पाए जाते हैं, इससे पदार्थ का बंधारण नक्की होता है, हाँ? तो हमने देखिए, गुण तो हम पढ़ ही रहे हैं कि सामान्य गुण होते हैं और विशेष गुण होते हैं। सामान्य में अस्तित्व, वस्तुत्व आदि गुण होते हैं।
विशेष में ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, तो वो सब गुण होते हैं। उसके सामने यहाँ पे धर्म है। गुण और धर्म में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? अगर कोई, अगर कल क्लास में था तो वहां पे भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ये पुस्तक में से नहीं जा रहे अभी हम, तो उसको घुमाने की चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ा सिर्फ मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ। उसके धर्म की बाद हम पुस्तक से पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। धर्म की पर्याय नहीं होती और गुण की पर्याय होती है। वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट बताइए। देखिए, धर्म की पर्याय नहीं होती, गुण की पर्याय होती है। दूसरा पॉइंट और एक बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, गुण हमेशा इंडिविजुअल होते हैं, मतलब उसमें युगलपना नहीं पाया जाता। धर्म हमेशा परस्पर युगल में ही होते हैं, आपको कभी इंडिविजुअल धर्म नहीं मिलेगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वो हमेशा परस्पर युगल में होते हैं। चलिए, ये तो हमने देख लिया, गुण और धर्म। अच्छा, शक्ति किसे कहते हैं? किसी को पता है शक्ति किसे आत्मा। कहते हैं? आत्मा कोई आत्मा की जो शक्ति होती है, जैसे 47 शक्तियाँ, हाँ। उसे। हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। 47 तो नंबर आया। और ये आत्मा की शक्तियां क्या है, गुण है, धर्म है, कि कोई तीसरी एंटिटी है? गुण होंगे। गुण है ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, गुण। देखिए, ये जो शक्तियां होती है, वो गुण भी है, और गुण की पर्याय में व्यक्तता रूप उसका उसकी व्यक्तता भी है। जैसे देखिए, ज्ञान, जीवत्व शक्ति, चेती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, आदि आदि शक्तियां हैं ना। हाँ, 47 शक्तियों के नाम समय सार जी में दिए हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री ने और 54 शक्तियां निकाली है शास्त्रों के मंथन में से। तो वो अन्यत्र अध्यात्म प्रणेता करके ग्रंथ है, वहां पे पब्लिश की ही हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां क्या है, कि देखिए, जीव द्रव्य में या अन्य सभी द्रव्यों में ये शक्तियां कॉमन है, बाय द वे। ये शक्तियों में सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होती है। ख्याल में आया ना? जैसे जो षट कारक रूप शक्ति है ना, कर्ता शक्ति का, फिर कर्म शक्ति, संप्रदान शक्ति आदि, ये सब सामान्य शक्तियां हैं, छह द्रव्य में पाई जाती है। और जीवत्व, चिति, दृषि, ये सब तो जीव द्रव्य की शक्तियां हैं। ख्याल में है? वो विशेष है। तो ये शक्तियां क्या है, कि हर एक द्रव्य में अपने अपने गुण रूप, गुण जो है, गुण मतलब उसमें त्रिकाली ऐसी योग्यता का होना, तीन काल में जानने की शक्ति होना, उसे गुण कहते हैं। लेकिन वो जानने की शक्ति का पर्याय में व्यक्त होना, मतलब वर्तमान में क्या जान रहे हैं। तो जैसे समय सार जी में परिभाषा आती है ना शक्तियों की, कि ज्ञान मात्र भाव में ये चैतन्य की अनंत शक्तियां उछल रही है। मतलब क्या है, कि ज्ञान मात्र भाव मतलब क्या, वो जो ज्ञान गुण है, उसकी वर्तमान पर्याय। वो वर्तमान पर्याय में जब अनुभव की परिस्थिति होती है ना, जब अपने आत्मा का अनुभव होता है, तो अपने आत्मा में जो अनंत स्वभाव है दूसरे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि सभी, वो सभी की व्यक्तता एक ज्ञान रूप पर्याय में अनुभव में आ रही है। तो ये शक्तियां क्या है, ये शक्तियां वो आत्मा के गुण भी है, और उनकी पर्याय रूप जो व्यक्तता है, वो व्यक्तता भी सिर्फ वो उसकी पर्याय उतना नहीं, वो एक पर्याय में अनंत शक्तियों का रूप उसमें समाहित होता है। ख्याल में आया ना? हाँ, तो वैसा इस शक्तियों का भाव। तो ये शक्तियां, गुण और धर्म, ये बतलाने का मतलब क्या है, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अब मेरा ये पूरा बैकग्राउंड बनाने का प्रयोजन मैं आपको बता रहा हूँ, कि हम ये जो विशेष गुण पढ़ने वाले हैं, और ये जो सामान्य गुण हम जो पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा भी जो शास्त्रों में शक्तियां हम पढ़ते हैं, या धर्म का धर्म आदि का स्वभाव हम पढ़ते हैं, तो ये सब क्यों पढ़ते हैं? ये सब पढ़ने से क्या फायदा? इवेंचुअली तो हमें धर्म करना है ना। तो धर्म करना है तो क्या करना, वो बताओ ना, ये सब थियोरेटिकल क्यों बता रहे हो आप हमें? बोलिए, कोई इसका आंसर देगा?
हमें तो आप ये बताओ ना, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करना, या अपने आत्मा में कैसे लीन हो जाना। ये आत्मा में ज्ञान गुण है, ये धर्मास्तिकाय में स्थित ये गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, ये सब जान के हम क्या करें? भेद ज्ञान करने के लिए। किससे भेद ज्ञान करेंगे? जीव और अजीव में। अच्छा, देखिए आपने यहाँ पे गुण सुने, हाँ, जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, ये जानने से आपको भेद ज्ञान कैसे होगा, बताइए। बताइए, आपका आंसर सही है। जस्ट बिल्ड ऑन इट फर्दर। हमें पता चलता है कि ये शरीर हमारा नहीं है और हमारे आत्मा में ज्ञान सुख वीर्य सब है। और ये शरीर पुद्गल है, हमें इसे छोड़ना चाहिए। हाँ देखो बेटा, अनादिकाल से हमें ये शरीर की ज्यादा पहचान है, क्योंकि हम अनादिकाल से जब ये चक्षु इंद्रिय आदि से देखते हैं तो शरीर ही दिखता है। हाँ, जब भी ज्ञान से वेदन या उसका अनुभवन करते हैं, तो ये शरीर में जो सेंसेशन होते हैं ना, उसको वेदन करते हैं। तो हमें ये भ्रम हो गया है कि ये शरीर ही मैं हूँ। ठीक है, अभी जब तक ये जीव के और अन्य द्रव्य के गुण आदि नहीं जानेंगे। गुण को क्यों जानना होता है? समझिए, मुझे दूध मीठा करना है, तो पहले मुझे जानना तो पड़ेगा ना कि मिठास किसका गुण है, तभी तो मैं वो चीनी लेकर उसमें डालूंगा। मुझे अगर चीनी जो पदार्थ है उसका स्वभाव ही नहीं पता, तो उसको यूज कैसे करूं? वैसे ही अगर मुझे आत्मा को, मतलब अपने आत्मा को ये शरीर आदि से भेद ज्ञान करके जुदा करना है, तो पहले आत्मा के स्वभाव को तो जानना होगा ना, कि आत्मा में ऐसी क्या महिमा है कि मैं उसमें लीन होऊंगा तो सुख मुझे मिलेगा। पहले मुझे वो तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, कि मैं अनादिकाल से ये शरीर में हूं, और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से अपने लक्ष्य को हटाकर ये एक त्रिकाली आत्मा जो है उस पे मुझे अपना ये मैं हूं ऐसा करके लक्ष्य करना है, तो मुझे उसमें से एकदम अतीन्द्रिय आनंद आएगा। तो कैसे आएगा? पहले वो पदार्थ क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके गुण के बारे में तो कुछ बताइए। जैसे एक किसी को आपको समझिए कि कहीं पढ़ने के लिए भेजना है। आपने कोई बच्चा है, उसका एजुकेशन यहाँ पे पूरा हो गया, अभी उसको बाहर कहीं अन्य क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाना है। तो पहले उसको तो बताना तो पड़ेगा ना कि वो अन्य पढ़ाई की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो क्षेत्र कैसा है, वहां पढ़ने से वो उसको क्या लाभ होगा, तभी तो उसका मन बनेगा वहां जाने के लिए। वैसे ही ये जीव जो अनादिकाल से ये शरीर के ऊपर ही मुग्ध है, तो उसको पहले जीव के तरफ नजर करने के लिए उसको वहां मन तो बनना चाहिए। तो वो मन कैसे बने? कि जब हम ये आ, आत्मा के विशेष गुण आदि को पढ़ेंगे, जीव द्रव्य विशेष नहीं, चलिए जैसे ही हम आत्मा के स्वभावों के बारे में पढ़ेंगे, स्वभाव में तीनों आ गए ना, ये गुण शक्ति और धर्म। जब हम आत्मा के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे और अन्य द्रव्यों के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि आत्मा नामक पदार्थ है वो क्या है, और अन्य द्रव्य जो है वो क्या है। हमें आत्मा की महिमा कैसे आए? अगर आत्मा नामक जो पदार्थ है उसमें हमें रस पड़े, तब तो उसमें महिमा आए ना। आंख बंद करके जब हम आत्मा के बारे में सोचते हैं, हाँ, तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, कितने विचार आते हैं आत्मा के बारे में? 2-5 मिनट से ज्यादा तो आत्मा के विचार नहीं आएंगे, उसके बाद तो वापस अपना चक्र घूमने लगता है। क्योंकि अनादिकाल से हमें ये अन्य पदार्थों का ही परिचय है, आत्मा का परिचय ही नहीं है। हाँ? लोग गुरुदेव श्री को कहते थे कि आप आत्मा की इतनी महिमा करते हो, लेकिन हमें तो अंदर सब वो जैसे निष्क्रिय जैसा लगता है, कि कुछ लगता ही नहीं है अंदर। आंख बंद करके हम बैठते हैं, गायक की का चिंतन करते हैं, तो अंदर से तो कुछ लगता ही नहीं है, शून्य जैसा लगता है। तो वो शून्य क्यों लगता है? क्योंकि ये जीव के स्वभावों का पता ही नहीं है, तो अंदर उसकी महिमा कैसे आएगी? जब जीव में क्या भाव भरे हैं उसकी महिमा आए,
तब तो वो अपने चिंतन मनन में आए, वरना तो कैसे अपने चिंतन में आएगा। ख्याल में आया ना। देखिए, जिसे जिस पदार्थ की महिमा हो उसे उसी के विचार आते हैं, उसे उसी की बातें करनी अच्छी लगती है। हाँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वो यूरोप में या तो सॉकर चल रहा है या ये अपना क्रिकेट चल रहा है, तो जिसको जिस विषय की महिमा है उसको उसी के विचार भी आते हैं। वो कार्य भी वैसा करता है ना, चैनल घुमा के वही मैच देखेगा, फिर हाइलाइट्स भी देखेगा, या फिर वो फोन में भी वो कोई वेबसाइट वगैरह में जाके स्कोर भी वही देखेगा, फिर स्टेटिस्टिक्स देखेगा, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने ज्यादा विकेट ली, बातें भी वही करेगा कि अरे इसने ये शॉट अच्छा मारा, उसने वो विकेट अच्छा लिया, आदि आदि। ख्याल में आता है ना, जिसको जिसकी महिमा है तो वो उसी उसी की बातें करता है। वैसे ही अगर हमें जीव की बातें करनी है या उसका अनुभव करना है, शांति का आनंद का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो पहले तो उसकी महिमा लानी पड़ेगी। ख्याल में आ रहा है ना, वी हैव टू गो दी अदर वे, कि अगर आत्मा में शांति सुख आनंद भरा है, ऐसा हमें अंदर से भाव पता पड़े, और अगर हमें उसी का चिंतन मनन उसी में लीन होना हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले तो उसकी महिमा लानी पड़े। जब जीव द्रव्य की महिमा आए, तब तो जीव उसी का विचार करे, उसी के चिंतन मनन में घूमे, या फिर उसी में लीन हो जाए। तो उसकी महिमा कैसे आएगी हमें जीव द्रव्य की? तो जीव द्रव्य की महिमा तब आएगी जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में ज्यादा ज्यादा जानेंगे। जैसे वो बच्चे को कहीं और पढ़ने जाना है, तो उसको उस चीज की हर एक विषय के बारे में उसको जिज्ञासा होगी ना, कि वो जगह कैसी है, वहां पे ठंडी है कि गर्मी है, बारिश कैसी होती है, रहने की जगह कैसी है, रहने की जगह से वो जो विद्यालय आदि है कितना दूर है, विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। ये पूरे विचार चिंतन उसके कब चले? कि जब उसको उधर से जिज्ञासा तो जागृत हो कि हाँ मुझे पहले वहां पढ़ने जाना है, तो क्या क्या व्यवस्था लगेगी। वैसे ही समझो, हमें अनादिकाल के लिए अभी भगवान बन के रहना है। हाँ, तो हमें वो भगवान बनने का मार्ग क्या है, उधर जाके क्या व्यवस्था है, वहां पे कैसा सुख मुझे मिलेगा, तो ये सब प्रश्न तो हमें खड़े होने चाहिए ना। और वो खड़े कब हो? कि जब वो हमें उसके बारे में रुचि आए, जब हमें उसके बारे में जिज्ञासा आए। और वो रुचि जिज्ञासा कब आए? जब वो जीव द्रव्य की महिमा आए। तो महिमा के लिए क्या करना? हाँ, देख रहे हैं ना आप, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो भेद विज्ञान चाहिए, भेद विज्ञान के लिए वो पदार्थों का स्वरूप जानना चाहिए, वो स्वरूप जानने के लिए क्या करना चाहिए कि उसकी महिमा आनी चाहिए, उसकी महिमा लाने के लिए मतलब उसकी रुचि लाने के लिए महिमा आनी चाहिए, महिमा के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। सो स्वाध्याय इज द बिगिनिंग एंड सम्यक दर्शन इज द एंड, एंड ऑन द वे बीच में बहुत सारी जर्नी में बहुत सारे पड़ाव पार कर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ये इसीलिए ये हमने सामान्य गुण तो पढ़े हैं, अब हम यहाँ से विशेष गुणों का स्वाध्याय शुरू करेंगे। ये विशेष गुण में भी आप देखेंगे छह द्रव्य के विशेष गुणों की चर्चा इसमें आती है बारी बारी से, लेकिन ज्यादातर चर्चा तो जीव द्रव्य के विशेष गुणों की ही आती है। तो उसी को आप व्यवस्थित समझें, अपना पुरुषार्थ उसमें लगाएं कि मैं जीव हूं तो जीव कैसा है। अगर उसको आप ठीक से समझ पाएंगे तो आप अपने आत्मा में रुचि ला पाएंगे। ख्याल में आता है ना? हाँ। तो देखिए, अब हम यहाँ से प्रश्नों से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 84 पे अब हम हैं। आप स्क्रीन पे भी अपने शास्त्र में देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीव में कौन कौन से विशेष गुण है? फिर से परिभाषा, विशेष गुण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जो एक द्रव्य में होता है, इट्स द स्पेशलिटी ऑफ दैट द्रव्य। हाँ, देखिए आपकी परिभाषा में थोड़ी करेक्ट करता हूँ। जो गुण अपने अपने द्रव्यों में पाया जाए इसे विशेष गुण कहते हैं। आप ये जरा चेक भी कर सकते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण की परिभाषा। एक द्रव्य में पाया जाए, ये करेक्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि कोई कोई विशेष गुण है वो एक से ज्यादा द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए, गुण
में दो है सामान्य गुण, जो सभी छह द्रव्यों में पाए जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण के जो गुण सभी द्रव्य में तो ना हो पर अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं उसे विशेष गुण कहते हैं। तो देखिए, विशेष गुण में दो प्रकार होते हैं जैसे मैंने अभी बताया। कोई एक गुण तो ऐसे हैं जो एक ही द्रव्य में है और अन्य कोई द्रव्य में नहीं है, उसे भी विशेष गुण कहते हैं। और कोई गुण ऐसे हैं जो एक से ज्यादा द्रव्य में भी पाए जाते हैं लेकिन सभी द्रव्य में नहीं पाए जाते। ख्याल में आया? चलिए, कोई एग्जाम्पल देगा कोई ऐसा गुण जो एक ही द्रव्य में पाया जाए। कौन सा ऐसा गुण है? नान गुण। हाँ, वेरी गुड। कौन से द्रव्य में पाया जाता है? जीव द्रव्य में। वेरी गुड। और कोई ऐसा गुण जो एक से ज्यादा द्रव्य में हो लेकिन सभी में ना हो? क्रियावर्ती शक्ति। वेरी गुड। किसमें है? जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे विशेष गुण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, और भी मैं थोड़ी विशेषता आपको बता दूं। जो हमने देखे ना, विशेष गुण दो प्रकार के हैं। एक ही गुण में, एक ही द्रव्य में पाए जाएं और एक से ज्यादा द्रव्य में पाए जाएं। मैं और एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं, आपको बताना है कि ये दो में से ये कहाँ फिट होगा। वर्ड है लक्षण। लक्षण आपने सुना है? आपने शब्द सुना है लक्षण? हाँ। अच्छा, किसी को परिभाषा पता है लक्षण किसे कहते हैं? परिभाषा तो नहीं पता है, लेकिन लक्षण वो होता है जो किसी और पदार्थ में ना पाया जाए, और हम्म। वो उसी द्रव्य को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। वेरी गुड। और और थर्ड पॉइंट। अच्छा, ठीक है। देखिए, देखिए परिभाषा क्या है मैं पहले वो बताता हूँ। अनेक मिली जुली वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जुदा करने के हेतु को लक्षण कहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं पड़ी है तो कोई एक वस्तु को आप आइडेंटिफाई, जैसे आपने कहा, कैसे करोगे? कि उसके लक्षण से करते हैं। लक्षण मतलब ऐसा विशेष गुण कि जो वो ही द्रव्य में पाया जाए और अन्य द्रव्य में ना पाया जाए। ठीक है? हाँ। तो देखिए, हमने विशेष गुण दो प्रकार के देखे। एक बाजू वैसे हैं जो एक से ज्यादा द्रव्य में है, जैसे क्रियावती शक्ति है या जैसे अमूर्तिकपना है, आदि आदि। और एक बाजू वैसे हैं जो एक ही द्रव्य में है, अन्य कोई द्रव्य में नहीं है। आपको क्या लगता है लक्षण कौन से टाइप के गुणों में पाया जाएगा? लक्षण वो एक ही द्रव्य में पाया जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि वो उस द्रव्य के हर एक पर्याय में ना हो। अम, उस द्रव्य में हर एक पर्याय में ना हो। अ, जैसे सम्यक ज्ञान अगर कहे तो हाँ, वो हर अ, जीव की हर पर्याय में नहीं होगी, हाँ। लेकिन ज्ञान। तो उसे आप लक्षण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सम्यक ज्ञान नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान हाँ। लेकिन अगर हम सुख कहते हैं तो जी। सुख भले ही वो एक विशेष गुण है, हाँ, लेकिन हर जीव सुखी नहीं है, हाँ, क्योंकि हाँ। हर जीव को सम्यक दर्शन या फिर वो मोक्ष में नहीं है, तो वो संपूर्ण सुख नहीं है उसमें, तो वो हाँ, लक्षण देखिए, नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप कहना सही चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप थोड़े वर्ड्स में जंबल कर रहे हैं। देखिए, सुख एक गुण है और सुखी वो उसकी पर्याय है। ज्ञान एक गुण है, जानना उसकी पर्याय है। बराबर? तो जितनी भी पर्यायों की बात करते हैं तो वो तो गुण भी नहीं है और लक्षण भी नहीं। बराबर? क्योंकि वो तो एक समय की अवस्था है और वो एक समय के बाद व्यय हो जाती है। जो गुण है, हम आपने जैसे कहा वैसे ही, जो विशेष गुण वो ही द्रव्य में पाए जाएं लेकिन अन्य कोई द्रव्य में ना पाए जाएं, वैसे विशेष गुणों में से भी कुछ गुण लक्षण कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जीव में सुख गुण है या जीव में चारित्र गुण है। ये गुण विशेष गुण होने के बावजूद उसे जीव के लक्षण नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि
अनेक मिली-जुली वस्तुओं में से कोई एक वस्तु को जुदा करने के हेतु को लक्षण कहते हैं, बराबर है ना। तो अभी जैसे सुख गुण को आप हेतु बनाओगे, तो जितना इजीली जीव का ज्ञान गुण पकड़ में आ सकता है, उतना इजीली जीव का सुख गुण पकड़ में नहीं आता। ख्याल में आया ना? ज्ञान गुण में तो देखिए, मैं ये कंप्यूटर जान रहा हूँ, मैं ये फोन जान रहा हूँ, हाँ, मैं ये शास्त्र जान रहा हूँ। तो ये तो ज्ञान, जीव का प्रकट ज्ञान दर्शन का व्यापार हमें हर समय पकड़ में आ रहा है कि देखो मैं ये जान रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, ये जान रहा हूँ। जबकि जीव का सुख जो है वो तो अंदर वेदन की वस्तु है, वो किसी अन्य को ख्याल में नहीं आता इतना इजीली। ख्याल में आया ना? चारित्र गुण का मतलब क्या है? एक जगह पे स्थिर होना, लीन होना। तो एक जगह पे स्थिर होना, वो जीव जब तक वो आ, क्या बोलते हैं, जब तक वो जीव अवृत्ति पर्याय में है, तब तक उसको इतनी लीनता स्थिरता है ही नहीं। तो वो स्थिरता लीनता भी पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। जबकि जीव का ज्ञान गुण, ज्ञान में भी जो उपयोग, ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो एकदम आसानी से पकड़ में आ सकता है। इसलिए उसे जीव का लक्षण कहा है। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, सिर्फ वर्ड्स थोड़े मिक्सअप हुए, मुझे ऐसा लगा। तो जो ये प्रगट ज्ञान दर्शन का व्यापार है, दैट इज वन ऑफ मेनी विशेष गुण ऑफ जीव द्रव्य, जो कि सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, लेकिन उसको विशेष लक्षण कहते हैं। अभी ये साइड पे आते हैं, जैसे क्रियावती शक्ति हमने देखा। क्रियावती शक्ति जीव में भी है, पुद्गल में भी है। अगर आपने उसको जीव का लक्षण बनाया, क्रियावती शक्ति को लक्षण बताया, तो जीव की जगह पे पुद्गल को भी हम जीव आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, क्योंकि ये भी तो गमन कर रहा है। तो ये गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसे लक्षण नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए तो हम वापस आ जाते हैं। हम विशेष गुण की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखे विशेष गुण दो प्रकार के होते हैं, या तो वो एक ही द्रव्य में पाए जाए वैसे, या एक से ज्यादा द्रव्य में लेकिन सभी द्रव्य में ना पाए जाए, ऐसे विशेष गुण होते हैं। अभी 6 द्रव्य है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 द्रव्य के विशेष गुण कौन से हैं। तो देखिए उत्तर, पहला, जीव द्रव्य में कौन से विशेष गुण है? तो पहला है चैतन्य या दर्शन ज्ञान, श्रद्धा या उसका लिखा है सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, क्रियावती शक्ति, वैभाविक शक्ति आदि। देखिए जो हम 47 शक्तियों के अभी नाम पढ़ रहे थे, तो उसमें जितने भी शुरू शुरू में आए वो सभी विशेष गुण ही है। जैसे चैतन्य, चैतन्य कहो या जीवत्व आप कहो, वो एक ही चीज है। फिर जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, सॉरी, चीति और चैतन्य एक ही चीज है। दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, हाँ, ये सब आ गई ना इसमें भी। हाँ, तो ये सब विशेष गुण जीव द्रव्य के हैं। इसमें जो श्रद्धा के साथ सम्यक तो लिखा है ना, आप मुझे बताएंगे कोई सम्यक तो क्या है? सम्यक तो क्या चीज है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है? गुण है। गुण है। कौन सा गुण है? श्रद्धा का ही दूसरा नाम सम्यक तो है। हाँ। नहीं, देखो बेटा, सम्यक तो एक्चुअली तो पर्याय है। जो सम्यक तो कहिए या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहिए, ये वास्तव में तो जीव द्रव्य की एक समय की शुद्ध पर्याय है। अभी यहाँ पे वो श्रद्धा और सम्यक तो समझाने के लिए साथ में लिखा है ना, बाकी हमें कौन सा शब्द कहाँ लिखा है वो समझना चाहिए। अच्छा, वहां पे ब्रैकेट में दर्शन और ज्ञान लिखा है, ये क्या है? दर्शन ज्ञान क्या है? द्रव्य है, गुण है, क्या पर्याय है? दर्शन ज्ञान गुण होंगे। हाँ, वो गुण है, बिल्कुल सही। हाँ, देखिए जब वहां पे चैतन्य लिखा, तो जो चेतना होता है ना, चेतना, चेतना शब्द ज्ञान और दर्शन दोनों के लिए आता है जिनागम में। तो चैतन्य कहने से उसमें दर्शन गुण और ज्ञान गुण दोनों का समावेश हो जाता है। जबकि श्रद्धा के साथ सम्यक तो लिखा, तो वो पर्याय, उसकी पर्याय दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए वहां पे वो विशेष खुलासा कर लिया।
फिर हमने देखा कि वहां चारित्र सुख ये सब जीव द्रव्य की पर्याय है। अच्छा मुझे बताएगा वीर्य गुण ये कौन से द्रव्य में पाए जाते हैं? वीर्य गुण कौन से द्रव्य का विशेष गुण है? चलिए कौन बताएगा? जीव का। जीव का तो है ही क्योंकि वहां पे लिखा है, और कौन से द्रव्य में होता है? नहीं पता। देखिए जो, एक मिनट सौमिल भाई। हाँ जी, सिर्फ जीव में पाया जाता है कह रहे हैं। हाँ जी, चलिए बढ़िया। देखिए एक सामान्य जो प्राथमिक भूमिका में जो वीर्य गुण है वो सिर्फ जीव द्रव्य में उसका विशेष गुण करके हम बताते हैं, लेकिन वास्तव में वीर्य गुण का कार्य क्या है? पुरुषार्थ जो वीर्य गुण की पर्याय है उसका कार्य क्या है? कि स्वभाव की पर्याय में रचना करना, उसको ये कहते हैं पुरुषार्थ ना। तो वास्तव में वीर्य गुण जो है वो एक सामान्य गुण है और वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो उसकी विशेष चर्चा आप जब गुरुदेव जी के प्रवचन आदि सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसमें आती है। हम अभी तो उसको विशेष गुण करके रखेंगे और जीव द्रव्य का विशेष गुण है ऐसा करके हम लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर माला में उस तरह से ही यहाँ पे लिखा है। अच्छा चलिए आगे। क्रियावती शक्ति ये कौन से गुण में द्रव्य में पाया जाता है? अभी हमारी बात हुई। देखिए नीचे पुद्गल द्रव्य में भी क्रियावती शक्ति लिखा है। हाँ? अच्छा वैभाविक शक्ति, वैभाविक शक्ति का मतलब क्या है, कोई पहले बताएगा? नहीं पता है सौमिल भाई। नहीं पता? चलिए तो एक्चुअली पहले से शुरुआत से शुरू करते हैं। चैतन्य मतलब दर्शन और ज्ञान, दर्शन गुण का कार्य क्या है? दर्शन एक सामान्य निराकार ये होना, प्रतिभास होना, वेरी आपको गुड। इनिशियल एक आइडिया आना कि क्या है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पदार्थ का एक सामान्य प्रतिभास होना उसे दर्शन कहते हैं। ये वो सम्यक दर्शन वाला ये दर्शन नहीं है, ये दर्शन गुण है। ठीक है। ज्ञान का कार्य है पदार्थ का विशेष प्रतिभास होना, वो जो सामान्य हुआ उसी के ऊपर विशेष जानना, तो उसे ज्ञान कहते हैं। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? बिलीविंग। बिलीविंग, करेक्ट। मानना कि ये मैं हूं ऐसा मानना, या ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, ऐसी जो मान्यता की जाती है वो सब श्रद्धा गुण का कार्य है। चारित्र गुण का कार्य क्या है? अ, इधर अंकल कह रहे हैं अनुभव करना। अनुभव करना? नहीं, वो अनुभव अलग चीज है। देखिए अनुभव जो है, अनुभव मतलब वेदन होना, वो वास्तव में ज्ञान गुण की पर्याय है। जैसे समझिए आपको पैर में कोई दर्द हो रहा है और आपने अनुभव किया कि हाँ मुझे पैर में दर्द हो रहा है, वो अनुभव मतलब क्या है? वहां पे वो ज्ञान का ही विशेष कार्य हुआ हो, तो वो ज्ञान गुण की ही पर्याय है। और उसमें वो ज्ञान गुण की पर्याय में अन्य गुणों का परिणमन वहां पे झलक रहा है, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चारित्र है उस पे हम थोड़ा विशेष कोशिश करते हैं। किसी और को पता है चारित्र गुण का क्या मतलब है और क्या फंक्शन है उसका? चारित्र गुण के आप वो जो द्रव्य का जीव का जो स्वरूप है जी, उसको समझ के उसी में रहना, उसका क्लोज, जैसे मुझे एक वर्ड आचरण, चाहिए। आचरण करना हाँ ठीक है चलिए, उसका। आचरण इज क्लोज इनफ। देखिए कोई भी वस्तु में स्थिर होना, लीन होना, उसे चारित्र कहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से हम उसको कोरिलेट करने की ट्राई करते हैं। समझिए कि आप मैं और आप कोई चीज पे बातें कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल हम लोग बातें कर रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम तक वो टॉपिक पे रहते हैं, या फिर अपने थॉट प्रोसेस में आप थोड़े टाइम तक एक थॉट प्रोसेस में रहते हो, देन द थॉट्स चेंजेस और आप टॉपिक से अन्य टॉपिक में चले जाते हैं।
वो दूसरे टॉपिक में भी थोड़े टाइम तक रहते हैं, फिर वो तीसरे टॉपिक में चले जाते हैं। ख्याल में आया ना? तो कोई एक पदार्थ को जानना, उसे ज्ञान का कार्य कहते हैं। जानना मतलब ज्ञान का कार्य है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पदार्थ में जुड़ना, उसको जानते रहना, उसमें थोड़े टाइम तक स्थिर होना, लीन होना, इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसमें रहना, उसे चारित्र कहते हैं। जैसे समझे कोई अपने आत्मा के अनुभव में लीन हुआ, ऐसा कहते हैं ना, आत्मा में लीन हुआ। तो लीन हुआ मतलब क्या, कि वो आत्मा को जान रहा है, वहां पे मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा कर रहा है, ये आत्मा का ज्ञान कैसा है वो जान रहा है, लेकिन उसी में रह रहा है, उसी में स्थिर हो रहा है, उसे चारित्र कहते हैं। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ? तो जैसे जिनेंद्र भगवान है, हाँ? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है और जिनेंद्र भगवान है, दोनों ही अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, और दोनों ही अपने आत्मा को मैं पने से मान भी रहे हैं, मतलब दोनों श्रद्धा तो बराबर कर रहे हैं, अपने आत्मा का अनुभव मतलब जान भी बराबर रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उसमें रह नहीं पाते, स्थिर नहीं रह पाते, डाइवर्ट हो जाते हैं। जबकि जिनेंद्र भगवान अभी अनंत काल तक वो आत्मा में ही स्थिर है, लीन है, वो चारित्र में स्थित है। समझ में आया कि नहीं, चारित्र का क्या काम है? एक जगह पे स्थिर हो जाना, उसे चारित्र कहते हैं। अभी जैसे उसका लौकिक, लौकिक मतलब उसका एक आउटकम, उसका रिजल्ट क्या है, कि जैसे हम अभी संसारी जीव में भी चारित्र गुण तो है ना, तो उसकी कोई तो पर्याय हो रही है ना। तो देखिए, हमें जैसे हमें कोई पसंद की चीज है तो हमें अच्छी लगती, और नापसंद की चीज है तो हमें अच्छी नहीं लगती। हाँ? तो अच्छी नहीं लगती तो हम उसमें स्थिर नहीं रहना चाहते, वहां से ध्यान को हटाना चाहते हैं। ख्याल में है? और कोई पसंद की चीज है तो उसमें हम जुड़ना चाहते हैं, अपने अटेंशन को वहां जोड़ना चाहते हैं। हम ऐसा कहते हैं ना, कि एक बच्चे को क्रिकेट अच्छा लगता है तो देखो कितना एनग्रॉस हो गया उसमें। तो बच्चा वो क्रिकेट में एनग्रॉस हो रहा है, मतलब उसका चारित्र वहां पे जुड़ रहा है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो वहां जहां पे उसको अच्छा लगता है और वहां पे वो स्थिर हो रहा है, तो वहां से उसे राग भाव होते हैं। और जहां पे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वहां से वो हटना चाहता है, वहां उसे द्वेष भाव हो रहे हैं। ख्याल में है ना? तो राग और द्वेष ये चारित्र की विकारी पर्याय हैं। लेकिन उसका फाउंडेशनल मीनिंग क्या है? कोई जगह पे, कोई स्थान में लीन होना, स्थित होना। ख्याल में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख सौम्य गुण का भाई, कार्य, हाँ जी, सौम्य भाई, इधर एक प्रश्न है अंकल को कि प्लीज। हाँ, चारित्र गुण सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है, क्या अन्य हाँ, द्रव्यों में भी होता है? हाँ, नहीं, चारित्र गुण सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है, ज्ञान गुण की तरह। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, ये चार ऐसे गुण हैं जो सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए आगे। सुख गुण, सुख गुण भी जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, क्योंकि सुख और दुख बाकी पुद्गल तो उसका अनुभव नहीं करते। हाँ? और वास्तव में, मतलब वर्तमान में अगर हम अनुभव करते हैं कि हम दुखी है, या हम ऐसा भी अनुभव करते हैं कि हम सुखी है, चाहे वो इमेजिनरी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका मतलब ये हुआ ना कि वहां पे कोई तो सुख नाम का गुण है पीछे। हमारी श्रद्धा गलत है वो बात अलग हो गई, लेकिन वहां पे जीव द्रव्य में कोई सुख नाम का गुण है। सुख मतलब क्या है, कि जहां पे हमें अच्छा लगता है, और दुख क्या है, वहां से हम हटना चाहते हैं। बराबर? तो ये सुख गुण हो गया। वीर्य क्या है? वीर्य की बात हमने की पहले ही। स्वभाव की पर्याय में रचना करना, उसे वीर्य गुण कहते हैं। वीर्य मतलब शक्ति। हाँ, अपने लौकिक लैंग्वेज में भी, जो अपने हिंदी गुजराती लैंग्वेज में, वीर्य मतलब शक्ति, पुरुषार्थ। मतलब वीर्य मतलब जोश। आई डोंट नो इंग्लिश में क्या वर्ड कहेंगे उसे। योर स्ट्रेंथ, दैट इज वीर्य। तो स्वभाव की जो स्ट्रेंथ है, उसको पर्याय में रिप्रेजेंट करना, उसे वीर्य गुण का कार्य कहते हैं। क्रियावती शक्ति का कार्य तो हमें पता है सबको, गमन करना। क्रियावती शक्ति गुण के कारण
जीव और पुद्गल गमन करते हैं। अच्छा, वैभाविक शक्ति में हम आके रुके थे। वैभाविक शक्ति का आ, आ, मतलब है विशेष भाव रूप शक्ति। विशेष भाव रूप शक्ति, देखिए जीव और पुद्गल दो ही गुण ऐसे हैं जिसमें वैभाविक शक्ति होती है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल में वैभाविक शक्ति नहीं होती। वैभाविक शक्ति का मतलब क्या है कि जैसा गुणों का सम्यक स्वरूप है, जैसा गुणों का सम्यक स्वरूप है, उससे विपरीत भी या उससे अन्य भी पर्याय में प्रकट होने की योग्यता होना। ख्याल में आया ना? जैसे जीव का सुख गुण है तो पर्याय में भी सुख प्रकट होना चाहिए, लेकिन उससे विपरीत पर्याय में दुख प्रकट होने की सामर्थ्य होना, वो वीर्य शक्ति, वो वैभाविक शक्ति है। ख्याल में है? जीव का श्रद्धा गुण मतलब मान्यता, तो उसकी पर्याय तो सम्यक दर्शन ही होनी चाहिए ना, जैसा गुण वैसी पर्याय होनी चाहिए। लेकिन जीव में वैभाविक शक्ति है तो वो जैसा गुण है उससे विपरीत भाव रूप पर्याय में प्रकटता हो सकती है। या जीव का देखिए ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण कैसा है कि अपरिमित अमाप उसमें शक्ति है ज्ञान गुण में, तो पर्याय में भी ऐसी अपरिमित अमाप शक्ति होनी चाहिए ना, जैसे केवल ज्ञान में होती है। लेकिन वैभाविक शक्ति के कारण वो लिमिटेड ज्ञान, उसमें मिथ्या ज्ञान मत लीजिए, लेकिन अल्प ज्ञान प्रकट होने की शक्ति होना, वो वैभाविक शक्ति है। ख्याल में है ना? वैभाविक शक्ति मतलब विशेष भाव रूप शक्ति। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, तो पानी को नॉर्मली शीतल ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें अग्नि की उष्णता के निमित्त में गर्म होने की सामर्थ्य है। इसे वैभाविक शक्ति कहते हैं। अपने स्वभाव से विरुद्ध भाव रूप या विशेष भाव रूप प्रकट पर्याय में प्रकट होना, उसे वैभाविक शक्ति कहते हैं। ख्याल में आया? इसमें किसी को कंफ्यूजन? स्वामी भाई, तो फिर हाँ वो जी। जो निगोद में जो हम कहते हैं, निगोद में अक्षर मात्र जितना ज्ञान होता है, तो हाँ क्या वो भी इसी वैभाविक शक्ति के कारण? हाँ, देखिए निगोद में जो ज्ञान होता है उसे या तो पर्याय ज्ञान कहते हैं या उसे अक्षर का अनंतवा भाग ऐसा ज्ञान कहते हैं। जीव के अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं, पर्याय ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान, ये पूरे ज्ञान की रेंज है अपने। तो अभी जैसे जीव का ज्ञान का क्षयोपशम, क्षयोपशम मतलब उसका कम बढ़ होने की शक्ति होना। जैसे संसारी जीव को कम ज्ञान प्रकट है और मुक्त जीव को पूरा ज्ञान प्रकट है, तो वैभाविक शक्ति के कारण कम ज्ञान प्रकट है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वैभाविक शक्ति के कारण ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो केवल ज्ञान रूप न रहकर अन्य ज्ञान रूप प्रवर्त सकता है। बाकी तो उसमें ज्ञान आवरण कर्म और उसमें वीर्यांतराय कर्म और बहुत सारे कर्मों का निमित्त उसमें आता है, जिसकी वजह से वो निगोद का अक्षर का अनंत भाग रूप ज्ञान वहां पे प्रकट है। ख्याल में है? लेकिन जैसे आप देखिए धर्मास्तिकाय द्रव्य है, उसमें गति हेतुत्व एक गुण है, मतलब अन्य अनेक गुण है, गति हेतुत्व उसका मुख्य गुण है। तो वहां पे कोई वैभाविक शक्ति नहीं है, तो गति हेतुत्व जैसा गुण वैसी पर्याय। हाँ? गुण गति हेतुत्व है तो पर्याय में भी गति का हेतु हो रहा है। उससे अन्य, उससे उल्टा, हाँ, गति की जगह स्थिति हेतु हो जाए, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वहां पे कोई वैभाविक शक्ति नहीं है। मतलब जो विरुद्ध भाव रूप या विशेष भाव रूप शक्ति का प्रकट होना, ऐसा सिर्फ जीव और पुद्गल में देखने में आता है। मतलब सिर्फ जीव और पुद्गल, आ, आ, जैसे संसारी जीव मलिन है और मुक्त जीव शुद्ध है, वैसे ही पुद्गल स्कंद है तो वो अशुद्ध है, पुद्गल परमाणु है वो शुद्ध है। तो ये जो अशुद्ध रूप अवस्था संसारी जीव और स्कंद रूप पुद्गल में प्रकट होने की शक्ति होना, ये वैभाविक शक्ति का कार्य है। ख्याल में आया? देखिए ये हमने जीव द्रव्य के विशेष गुणों का हमने देखा, इससे इसके अलावा भी जीव द्रव्य के अन्य अनेक विशेष गुण होते हैं। वो 47 शक्तियों को भी आप देख सकते हैं और अन्य भी अनेक गुण आपको पढ़ने में आएंगे, आप अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तब।
हम आगे देखते हैं पुद्गल द्रव्य में कौन से विशेष गुण होते हैं। तो देखिए स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो हमको पता ही है सबको। साथ में क्रियावती शक्ति, वैभाविक शक्ति आदि आदि। और उसमें पुद्गल में और भी विशेष गुण अन्य होते हैं, तो आप उसको शास्त्र के स्वाध्याय से पढ़ सकते हैं। फिर धर्मास्तिकाय, तो उसमें गति हेतुत्व आदि। अधर्मास्तिकाय स्थिति हेतुत्व आदि। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व आदि। काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि विशेष गुण होते हैं। चलिए हम थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग देखेंगे। आ, गति हेतुत्व किसे कहते हैं, किसी को परिभाषा पता है? या फिर किसी को ये धर्मास्तिकाय की परिभाषा पता है? धर्मास्तिका, जो जो द्रव्य जीव और जो कंटिन्यूअस मूवमेंट में थोड़ा हेल्प जोर करता से है बोलिए, वैसा। जो थोड़ा जोर स्वयं से बोलिए। हाँ जो स्वयं चलने वाले जीव और पुद्गल द्रव्य को गति करवाने में निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ, थोड़ा आपका बिल्कुल सही है, थोड़ा वर्ड्स में चेंज करता हूँ। जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त हो, उसे धर्मास्तिकाय या उसे गति हेतुत्व गुण कहते हैं। हम दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, अधर्मास्तिकाय या स्थिति हेतुत्व? वैसी ही परिभाषा उसका ही अपोजिट, जो है। स्टॉपेज में हेल्प करे वैसा। नहीं, ऐसे नहीं, पूरी परिभाषा बोलिए। उसका ऑपोजिट ऐसे नहीं चलेगा। जो जीव और पुद्गल द्रव्य अ, स्थिति स्थिति स्थित स्थित अवस्था में रहने के लिए जो निमित्त होता है, वो अधर्मास्तिकाय द्रव्य। देखिए आपको बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है, तो ये बोलने की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और मैं देख रहा हूँ ये जो एक्चुअल परिभाषा होती है ना, आप प्रश्नोत्तर हमारा पढ़ रहे हैं, तो साथ में इसमें जो परिभाषाएं आ रही है वो आपको बाय हार्ट कर लेनी चाहिए। अभी जैसे द्रव्य और गुण की कितनी परिभाषा चली गई, मैं आपको पूछूंगा, आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपने आगे पढ़ के क्या फायदा किया। और ये परिभाषाएं तो ऐसी है कि आपको जीवन पर्यंत वो याद रहनी चाहिए। अभी जैसे आपने जो ये परिभाषा कही, मैं आपको पूछता हूँ, जैसे मेरा घर, मेरा घर स्थिर है, तो क्या इसमें अधर्मास्तिक का निमित्त है? आपने कहा ना, नहीं, जो जीव और पुद्गल स्थिर है उसमें स्थित होने में जो निमित्त है, तो एक घर को स्थित होने में अधर्मास्तिक का निमित्त होना चाहिए ना। जो जीव और पुद्गल जो हाँ जीव और पुद्गल द्रव्य गमन हाँ कर रहे हो, तो उन्हें हाँ स्थिति करवाने में जो निमित्त हो, उसे अधर्मास्तिकाय द्रव्य। हाँ। देखिए अभी मैं आपके एक एक वर्ड्स पकड़ूंगा। स्थिति करवाने में, मतलब ये धर्मास्तिका उनको स्थित करवाते हैं। नहीं, सॉरी, मैं निमित्त थोड़ा है। क्रिटिकल हूँ, लेकिन ये नहीं, वर्ड्स कोई इसलिए बात मैं नहीं। पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आए और याद हो। देखिए मैं बताता हूँ। जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर होने में जो निमित्त हो, तो देखिए इसमें स्वयं गति पूर्वक, मतलब जीव और पुद्गल स्वयं गति कर रहे हैं। स्वयं गति पूर्वक स्थिर होने वाले या हो रहे, मतलब वो जीव और पुद्गल स्वयं स्थिर हो रहे हैं। उसको धर्मास्ति अधर्मास्ति गमन कराते हैं या स्थिर कराते हैं, ऐसा नहीं है। ख्याल में आया ना? लेकिन फिर भी जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर होने वाले जीव और पुद्गल को स्थिर होने में जो निमित्त हो, जब वो जीव और पुद्गल स्वयं स्थिर हो रहे हैं, तो उसमें जो निमित्त होते हैं उसे अधर्मास्तिकाय या स्थिति हेतुत्व कहते हैं। देखिए ऐसी परिभाषाएं आपको याद करनी चाहिए, तो उससे आपके सिद्धांत बहुत क्लियर हो जाएंगे।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अवगाहन हेतुत्व किसे कहते हैं? जो पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आकाश द्रव्य या अवगाहन हेतुत्व गुण कहते हैं। और परिणमन हेतुत्व या काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो अपनी अपनी अवस्था रूप अम, स्वयं परिणमित होने वाले जीवादि द्रव्यों को परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। वेरी गुड, आपने परिभाषा अच्छे से करेक्ट कर ली, वेरी गुड। अच्छा। अच्छा, एक और मैं ट्विस्ट पूछता हूँ। ये अवगाहन हेतुत्व गुण आकाश का लिखा है, अवगाहनत्व किसका गुण है, कौन से द्रव्य का? ये हेमंत भाई हमेशा पूछते हैं। नहीं पता नहीं। देखिए, अवगाहनत्व तो सभी द्रव्यों का गुण है, सामान्य गुण, क्योंकि एक दूसरे द्रव्यों को सभी अवगाहना देते हैं ना। हाँ, आपस में एक दूसरे को सभी अवगाहना देते हैं, वरना तो इतने छोटे से लोक में अनंत द्रव्य कैसे रहेंगे। तो अवगाहनत्व वो सभी द्रव्यों में गुण है, लेकिन अवगाहन हेतुत्व वो आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। तो देखिए, इस तरह आज हमने सिर्फ क्वेश्चन 84 से शुरुआत की है। जस्ट टू रिकैप, हमने विशेष गुण को जानने से क्या लाभ है पहले तो वो देखा। विशेष गुण किसे कहते हैं वो देखा। गुण, द्रव्य, गुण, धर्म और शक्ति क्या होते हैं हमने उसको देखा। और बाद में हमने ये 6 द्रव्य के विशेष गुण का थोड़ा स्वाध्याय किया। इसी विषय को वो जीनल बहन आगे अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। तीर्थंकरो जगत जयवंत ओंकार नाद जिननो जयवंत जिनना समो शरण सौ जयवंत मैं तीर्थ चार जगमा जयवंत ओहो। आगे क्या था मैं भूल गया। नमो तीर्थ नायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जेणे, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि देव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहनो। जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो भगवती नतनु। बोलो द्वादशांगी जिनवाणी मातनो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।